हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में भिन्न की परिभाषा और उसके साथ साथ भिन्न के सभी प्रकार उनकी परिभाषाएं को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सभी प्रकारों को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद इन सभी प्रकारों में यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और भिन्न आपके लिए एकदम इजी लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देख लेंगे, भिन्न की परिभाषाएं। तो भिन्न लगभग 8 प्रकार की होती हैं और मुख्य रूप से भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उचित या समभिन्न, उसके बाद में अनुचित या विषम भिन्न, संयुक्त या मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न और सबसे लास्ट में व्युत्क्रम भिन्न। तो सभी प्रकारों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अब भिन्न के प्रकारों को देख लेते हैं। तो यदि किसी वस्तु के बराबर बराबर अनेक भाग किए जाए तो लिया गया प्रत्येक भाग पूरे भाग का भिन्न कहलाता है। या भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को बताती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। अब कैसे भी समझ सकते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक गोला है और यहाँ पे एक ऐसे पाइप आ गया, इसको छायांकित कर दिए। तो इसको जब लिखना होगा भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये रंगा हुआ भाग कितने हैं तो 1 और ये पूरे कितने भाग किए थे तो 2, तो टोटल यहाँ पे 2। तो ये क्या होगा, भिन्न होगा। और इसको भिन्न के 2 भाग होते हैं तो इसे हम अंश कहते हैं और इसे हम हर कहते हैं। और जो हर होता है इसे हम p से सूचित करते हैं और इसे हम q से सूचित करते हैं, जो कि q कभी 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जब 0 नीचे होता है तो क्या होता है वो अपरिभाषित होता है और उसे क्या हो गया कि ऊपर डिवाइड ही नहीं होता है। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा कि ये कभी भी q 0 के बराबर नहीं होगा। तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोला है और इसे हम ऐसे पार दिए तो कितने हो गए 1 2 3 4, ये 4 खंडे हो गए। और इसमें से मान लीजिए कि हम 2 खंडे इसको पार दिए तो इसको भिन्न के रूप में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ये 2 बटा यहाँ पे ये 4, तो यही क्या हो गया, तो ये इसे हम भिन्न कहेंगे, इसे हर कहेंगे और इसे अंश कहेंगे। भिन्न के कितने भाग होते हैं तो 2 अंश और हर पूरे। और इसकी परिभाषा, यदि किसी वस्तु के बराबर बराबर अनेक भाग किए जाए तो लिया गया प्रत्येक भाग पूरे भाग का क्या कहलाता है तो भिन्न कहलाता है। मान के चलिए लगभग ये परिमेय संख्या का ही एक रूप है भिन्न। और परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती है, उसे हम भिन्न संख्या उसे हम परिमेय संख्या। ऐसे तो मान के चलिए कि भिन्न लगभग 8 प्रकार की होती है या कई प्रकार की भी होती है और उससे भी ज़्यादा। तो लेकिन मुख्य रूप से भिन्न कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है, उचित या समभिन्न। समभिन्न को ही उचित भिन्न कहते हैं और विषम भिन्न को ही अनुचित भिन्न कहते हैं और संयुक्त भिन्न। ये जो तीनों भिन्न है ये मुख्य रूप से ये 3 भिन्न होती हैं। तो हम अब भिन्न के सभी प्रकारों को बारी बारी से एग्जाम्पल के रूप में परिभाषा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये समभिन्न है। तो समभिन्न में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है। तो जो अंश होता है वो हर से हमेशा क्या होता है, छोटा हो जाता है तो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हुआ, ये समभिन्न या इसे हम कहेंगे कि ये उचित भिन्न है, क्योंकि ये जो अंश है ये छोटा है और ये जो हर है बड़ा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंडिकेट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, समभिन्न। वैसी तो समभिन्न की परिभाषा क्या होगी, वैसी संख्या भिन्न की जिसका अंश हर से छोटा हो वो क्या कहलाती हैं तो समभिन्न कहलाती हैं।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 9 बाई यहाँ पे 13 या 18 कुछ भी ले लेंगे, लेकिन क्या होगा कि हमेशा ये समभिन्न में ये अंश छोटा होगा और हर ये बड़ा होगा। वैसे ही विषम भिन्न को देख लेते हैं। तो विषम भिन्न की परिभाषाएं क्या होती हैं? अंश हर से बड़ा होता है। तो जो अंश होता है वो हर से हमेशा क्या होता है कि बड़ा होता है। इसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया? ये विषम भिन्न हो गया, क्योंकि जो ये अंश है इसका बड़ा है और ये जो हर है ये क्या है कि छोटा है। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 14 बाई 6 या और भी अपने से एग्जाम्पल लेकर लिख सकते हैं। तो क्या विषम भिन्न क्या होती है? वैसी भिन्न कि जो कि जिसका अंश हर से बड़ा हो वो क्या कहलाता है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। वैसे ही यहाँ पे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? पूर्णांक और सम भिन्न रहता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। पूर्णांक और सम भिन्न को दोनों को मिला करके जो बनता है भिन्न उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे मान के चलिए कि 3 या कोई भी अंक। तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? 2 सही 2/3 या 2 पूर्णांक 2/3 इसे पढ़ेंगे। तो यही क्या हो गया? ये आपका मिश्रित भिन्न हो गया। वैसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 बाई यहाँ 9, तो ये क्या हुआ? ये मिश्रित भिन्न हुआ। और इसे पढ़ेंगे क्या? 6 सही 7/9 या 6 पूर्णांक 7/9 इसे पढ़ेंगे। और ये पूर्णांक और सम भिन्न को मिलाकर ही क्या बनता है? तो मिश्रित भिन्न। तो मान के चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या ये मिश्रित भिन्न है? तो ये मिश्रित भिन्न नहीं है, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, ये पीछे वाली संख्या। और जबकि क्या होनी चाहिए यहाँ पे? तो सम भिन्न यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो सम भिन्न में होता है तो क्या होता है? ये अंश जो रहता है छोटा रहता है और जो हर रहता है वो बड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये विषम भिन्न है। ये अंश जो है बड़ा है और जो हर है छोटा है, तो ये क्या हो गया? ये मिश्रित भिन्न नहीं हो सकते। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको सभी प्रकार आसानी से समझ में आए। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो दशमलव भिन्न, यहाँ पे दशमलव भिन्न क्या होता है? तो हर में 10 का गुणज या 10 की घात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे मान के चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है या यहाँ पे 10 है, तो ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न हो गया, क्योंकि जब इसमें हम 10 से 2 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ 0 यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न। कोई भी संख्या दशमलव के रूप में आए तो वो क्या हो जाएंगी? तो दशमलव भिन्न। तो इसकी परिभाषाएं क्या है? तो हर में अगर 10 का गुणज या 10 की घात हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो दशमलव भिन्न कहेंगे। वैसे ही अब 5 नंबर में देख लेते हैं। तो इकाई भिन्न, तो इसे इकाई भिन्न क्यों बोला जाता है? तो अंश सदैव क्या होगा? तो इसमें 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/6 या कोई भी संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमेशा जो अंश रहेगा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकाई भिन्न। अब यहाँ पे देख लेते हैं तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न। ये तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? जिसका सरलतम रूप समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। तो और समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो जिसका भिन्न का मान समान होता है उसे हम समतुल्य भिन्न कहते हैं।
तो तुल्य भिन्न की परिभाषाएं हो जाती है सरलतम रूप जिसका समान हो वो तुल्य भिन्न है, और समतुल्य भिन्न ऐसे भिन्न जिनमें अंश और हर में समान संख्या से गुना या भाग करके प्राप्त किया जाता है और वो बराबर होती हैं दोनों भिन्न की मान, तो क्या कहते हैं उसे समतुल्य भिन्न। एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई वस्तु हम तौल रहे हैं तो उसका तुलना कर रहे हैं, तो जब तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो तुल्य भिन्न हो गई। और जब दोनों साइड हम समान जब वस्तु को रख करके तौलेंगे और दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। जब दोनों बराबर हो जाएंगी वस्तुएं तो वो समतुल्य भिन्न कहलाएंगी, और जब हम तौलेंगे उसका तुलना करेंगे दोनों वस्तु का तो वो क्या हो जाएंगी, तो तुल्य भिन्न हो जाएंगी। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जब इसका तुल्य भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों में समान संख्या से यहाँ पे गुना या भाग करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए 2/2 से करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये 6 और यहाँ पे 4। तो जो ये संख्या आया है तो ये क्या होंगी, इसकी ये तुल्य भिन्न कहलाएंगी। वैसे ही और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे 4/3 है और यहाँ पे हम किसी 3/3 से यहाँ पे गुणने करते हैं तो क्या हो जाएंगी, ये 12 हो जाएंगी, ये 9। तो ये क्या होंगी, ये इस भिन्न की ये तुल्य भिन्न कहलाएंगे, ये तुल्य भिन्न हुआ इसका। वैसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसका तुल्य निकालना है तो अगर भाग विधि से हम भाग से करेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए 2/2 से करते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये इसका इसमें भाग देंगे तो ये 1 और ये 2, तो क्या होंगी, ये इस भिन्न की ये तुल्य भिन्न कहलाएंगी। वैसे ही समतुल्य भिन्न में देखेंगे, समतुल्य और तुल्य भिन्न में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होती है कि जब ये तुल्य भिन्न हम निकालते हैं तो तो जैसे हम इसका तुल्य भिन्न ये निकाले थे यहाँ पे, तो 3/2 और यहाँ पे 6/4 इसका तुल्य था। तो इसकी शर्त क्या होती है, तो ये इसका तिर्यक गुना जो होता है हमेशा समान होता है, तो वही क्या हो जाएंगे, समतुल्य भिन्न। मान के चलिए तो लगभग तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न दोनों एक ही भिन्न है, तो इसका गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 3 और गुने 4 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। वैसे ही फिर ये 6 और 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 12। तो यही क्या कहलाएंगे, समतुल्य भिन्न। और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब किसी भी भिन्न का जो मान रहता है वो बराबर होता है तो वही क्या समान आता है, तो वही क्या हो जाएंगी, ये समतुल्य भिन्न होंगी। तो क्या होता है इसका शर्त, हमेशा ये जो तिर्यक गुना होता है हमेशा क्या होती हैं, तो समान होती हैं। अब सबसे अंत में आते हैं तो व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे अंश और हर जो रहता है उसे पलट देते हैं, हर हो जाता है अंश और अंश हो जाता है हर, तो वही क्या कहलाती हैं, तो व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 12/13 है, तो जब इसका पूछा जाए आपसे कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13/2 ये क्या हो जाएंगी, तो व्युत्क्रम भिन्न हो जाएंगी। तो केवल अंश और हर को आपस में बदल देंगे नीचे और ऊपर, तो वही क्या कहलाएंगे, तो व्युत्क्रम भिन्न हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि भिन्न की सभी परिभाषाओं में आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे। और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए, तो एक और भिन्न होता है कि एक सजातीय भिन्न और एक विजातीय भिन्न होता है। तो वो क्या होता है,
तो सजातीय भिन्न जो होता है हमेशा क्या होता है, उसका हर जो होता है समान होता है। जैसे यहाँ पे सजातीय भिन्न, तो जो इसका हर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, समान हो जाए। जैसे 2/7, यहाँ पे 3/7, यहाँ पे 4/7, ऐसे करते जाएंगे एग्जाम्पल में। तो ये जो सभी क्या है, ये तो समान है, तो ये क्या हो जाएंगी, सजातीय भिन्न। और जो विजातीय भिन्न होती है वो क्या होती है, तो उसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि समान, वो कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे 3/4 या 6/5 कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या हो जाएंगे, तो विजातीय भिन्न हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में।